विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास हमें कैसे जीत दिलाता है। विश्वास एकमात्र वह ऐसी शक्ति है जिसके कारण सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम उपाध्याय आपका इस चैनल पर खुले दिल से स्वागत करता हूं। आइए इस कहानी के साथ विश्वास की शक्ति के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें से छोटा राज्य वह काफी डरा हुआ था। उसकी हार तय थी। उस राज्य की सेनाओं की संख्या कम थी। कम मतलब बहुत कम थी। उन्हें लग रहा था कि वे हार जाएंगे। उस राज्य के सेनापति ने भी युद्ध करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि हमारे सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो और हमारे मुंह पर असफलता की काली पोत दी जाए। उनसे तो अच्छा होगा कि हम हार मान लें। पर उस छोटे राज्य का राजा हार मानने वालों में से नहीं था। उस राजा ने कहा, चाहे जो हो हम युद्ध करेंगे, हम हार क्यों न जाए, तब भी हम युद्ध करेंगे। राजा ने अपने नगर के एक फकीर को राज्य का सेनापति बन के युद्ध में जाने को बोलता है। उस फकीर की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह राजा के आदेशों का पालन न करे, और वह फकीर युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध की योजना में लग जाता है। उस फकीर की ऊर्जा को देखकर सारे सैनिक भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे सेनापति भी चलने लगे, यह सोचकर कि देखें आगे क्या होता है। धीरे धीरे सारे सैनिक तैयार हो गए और फकीर सारे सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ चला। धीरे धीरे उसने सफ़र की शुरुआत की और आगे बढ़ता गया। आगे रास्ते में उसने भगवान का मंदिर देखा और अपने सारे सैनिकों से कहा, रुको, युद्ध में जाने से पहले हम एक बार भगवान को प्रणाम तो कर लें। आखिर उनसे एक बार पूछ तो लें कि उनकी मर्जी क्या है। हम एक बार जान तो लें कि ईश्वर क्या चाहता है। हम यह युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। अगर हम हारते हैं तो यहीं से वापस लौट जाएंगे और कह देंगे राजा को कि हम युद्ध करने नहीं जाएंगे, हमारी हार तय है। यह बात सारे सैनिकों को सही लगी और वह इसके लिए राजी हो गया। फिर उस फकीर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी बैग से एक सिक्का निकाला और अपने सेनाओं से कहा कि अगर यह सिक्का सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी। ऐसा कहकर उसने सिक्का ऊपर उछाला। सब शांत होकर सिक्के को देखने लगे। हवा में घूमने के बाद सिक्का जमीन पर आ गिरा। सब लोगों का ध्यान उस सिक्के पर था। सबने देखा कि सिक्का सीधा गिरा है। सब खुश हो गए। उस फकीर ने पूरे उत्साह से कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, भगवान भी हमारे साथ है। अब हमारी जीत तय है, हमला करो। अब सारे सैनिक युद्ध के लिए चल पड़े और युद्ध शुरू हो गया। लगभग 4 दिनों तक युद्ध चला और 5वें दिन उस फकीर की सेना को विजय प्राप्त हुआ। वे लोग जीत चुके थे। युद्ध जीत कर जब वे वापस लौट रहे थे, फिर से फकीर उसी मंदिर के पास सारे सैनिकों को रोकता है और कहता है, अपनी जीत के लिए भगवान को धन्यवाद तो दे दें। फिर सारे सैनिक भगवान को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। तब सारे सैनिक भगवान को प्रणाम करके चलने की तैयारी में होते ही हैं, तभी वह फकीर कहता है, अब एक बार उस सिक्के को तो देखो जिसकी वजह से हमारी जीत तय हुई है। जब सारे लोगों ने सिक्के को देखा, वे हक्का बक्का रह गए। सिक्का दोनों तरफ से सीधा था। वह फकीर कहता है, अब तुम अपने आप को धन्यवाद दो, तुम जीते क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि तुम जीतोगे। अगर यह विश्वास नहीं होता तो तुम हार भी जाते। आपको यह कहानी से क्या शिक्षा मिली? अंत में जीतता वही है जिसे पूरा विश्वास हो कि जीत उसी की होगी। अब आप पूछेंगे कि विश्वास कितने प्रतिशत काम करती है? विश्वास 101% काम करती है। आप खुद पर विश्वास करके तो देखो। सारा खेल हमारे मानने और ठानने का है। मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आप भी खुद पर विश्वास करो कि आप कर सकते हो। यकीनन आप एक दिन वह कर जाओगे जिस पे आपने विश्वास किया है। मैं आपका दोस्त हरिओम उपाध्याय फिर मिलूंगा इसी जोश और उत्साह के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे ऐसी ऊर्जा आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, लव यू ऑल।